भारतीय सेना और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इस झड़प में कोई गोली तो नहीं चली, लेकिन संघर्ष इतना खूनी था कि भारत को अपने 20 अनमोल सैनिकों की शहादत सहनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच गलवान घाटी का जो जिक्र हो रहा है, क्या आप जानते हैं कि ये है क्या? इसका इतिहास क्या है? इस क्षेत्र में पहली बार तनाव कब पैदा हुआ? आइए आपको बताते हैं विस्तार से। रिपोर्ट देखिए। चीन की नापाक हरकतों से ये बात तो तय है कि भले ही भारत हमेशा चीन के साथ दोस्ती की बात करता है, लेकिन चीन इस दोस्ती के काबिल नहीं है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। माना यह भी जाता है कि 1962 की जंग के बाद ये पहली बार है जब इस इलाके यानी गलवान घाटी में भारत चीन के बीच तनाव गहराया है और नौबत हिंसक झड़प तक आई। आगे कुछ बात करने से पहले आपको गलवान घाटी से रूबरू कराते हैं। इस घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले चरवाहे गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जब किसी नदी या घाटी का नाम उसकी तलाश करने वाले एक चरवाहे के नाम पर रखा गया था। मौजूदा समय में लेह के चंस्पा योरतुंग सर्कुलर रोड पर गुलाम रसूल के पूर्वजों का घर है। उनके नाम पर यहाँ गलवान गेस्ट हाउस भी है। अभी यहाँ उनकी चौथी पीढ़ी के कुछ सदस्य रहते हैं। साल 1878 में पैदा हुआ गुलाम महज 14 साल की उम्र में घर से निकल पड़ा था। नई जगहों को खोजने के जुनून की वजह से वो अंग्रेजों का पसंदीदा गाइड बन गया। 1899 में उसने लेह से ट्रैकिंग शुरू की और लद्दाख के आसपास गलवान घाटी और गलवान नदी समेत कई नए इलाकों तक वो पहुंचा था। गलवान उस दल का हिस्सा थे जो चांग छेनमो घाटी के उत्तर में स्थित इलाकों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया था। गलवान घाटी कश्मीर के उत्तर पूर्वी हिस्से में 80 किलोमीटर की नदी और उससे सटी घाटी है जो गलवान की ही देन है। लेकिन चीन ने न सिर्फ यहाँ अक्साई चिन यानी सफेद पथरीली घाटी के रेगिस्तान पर अपना अवैध कब्जा किया, बल्कि उन्होंने उस क्षेत्र पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया जो 1956 में बनाए गए क्लेम लाइन के पश्चिम में है। साल 1962 के बाद पहली बार इस क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ और वो भी तब जब एलएसी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और दोनों ही पक्षों की ओर से स्वीकार किया गया है। भारतीय सहमति के बिना सड़क का निर्माण करने के बाद चीनी दावा करने लगे कि ये क्षेत्र उन्हीं का है। 1959 तक जो चीनी दावा था उसकी तुलना में सितंबर 1962 में वो पूर्वी लद्दाख में और ज्यादा क्षेत्र पर दावा दिखाने लगा। नवंबर 1962 में युद्ध खत्म होने के बाद चीनियों ने अपने सितंबर 1962 के दावे की तुलना में भी ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अब चीन की निगाहें भारतीय क्षेत्र पर हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।